Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Hello everyone, this is worksheet number 63 given for class 6 to 8. ये आपकी जनरल वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। जैसे कि आप पिक्चर्स देख के थोड़ा सा पहचान गए होंगे कि ये एक मेन्यू कार्ड दिया गया है। किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो इस तरह का मेन्यू कार्ड आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर वहाँ पर क्या क्या मिलता है वो चीज़ें आपको मेंशन की गई होती हैं और उनका प्राइस क्या है एक साइड पर वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम विद सोडा, ये एक सेक्शन है जिसमें कि इनके आइसक्रीम्स हैं और सोडा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइम आइस दिया गया है और उनके प्राइसेस दिए गए हैं। उसके बाद संडे और मिल्क शेक्स जो है, एक तरह से संडे का मतलब होता है जो डेजर्ट्स होते हैं, मीठी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल संडे में हॉट चॉकलेट फज दिया गया है 85 रुपीज़। इसी तरह से और मिल्क शेक्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनका प्राइस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है बेवरेजेस होते हैं आपके जो पीने की चीज़ें होती हैं, पेय पदार्थों को जो है बेवरेजेस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारी पीने की चीज़ों के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। हॉट टी, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, विद आइसक्रीम, छाछ, केसर, पिस्ता, बादाम मिल्क, तो उन सब के प्राइसेस भी यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग से सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी सेक्शन है जो कि MRP के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक ये जो बच्चा है राजन, जो कि रेस्टोरेंट में जाता है, ठीक है। राजन गोज़ टू अ रेस्टोरेंट टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ। तो वो अपने लिए कुछ ड्रिंक ऑर्डर करना चाहता है रेस्टोरेंट में जाके। ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ विद हिम। तो उसके पास कितने रुपीज़ हैं? 50 रुपीज़। हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज। लुक एट द मेन्यू कार्ड ऑफ द रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको मेन्यू कार्ड में देखना है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द मेन्यू कार्ड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो राजन के पास कितने पैसे हैं? 50 रुपीज़। तो उसमें वो क्या खरीद सकता है, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और जिसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसे बेवरेजेस लेने, यानी कि कुछ पीने के लिए चाहिए उसे। और 50 रुपीज़ में अगर हम देखें तो वो क्या ले सकता है, ठीक है। वो हॉट टी भी ले सकता है, ठीक है, कम में भी कुछ ले सकता है ना, 50 रुपीज़ है उसके पास। और इसके अलावा वो ले सकता है छाछ, जो कि एग्जैक्टली 50 रुपीज़ की है, ठीक है। तो हमें प्राइस पे ध्यान देना है ना, क्योंकि उसके पास 50 रुपीज़ है, लिमिट है हमारे पास 50 रुपीज़। इससे ज़्यादा में हम नहीं जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश लाइम सोडा भी है, जिसका जो कि ऑप्शन है, बट लेकिन इसका प्राइस जो है वो 55 रुपीज़ है, जो कि 5 रुपीज़ ज़्यादा है जितने की पैसे राजन के पास हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, वो सभी जो है राजन के बजट यानी कि 50 रुपीज़ से ज़्यादा हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेवरेज यानी कि कौन सा इनमें से पेय पदार्थ है, यानी कि पीने वाली चीज़ है। तो पिज़्ज़ा तो हम खाते हैं, आइसक्रीम भी हम खाते हैं। इसके अलावा टी जो है वो एक बेवरेज है, चॉकलेट भी हम खाते हैं। तो यहाँ पर बेवरेज क्या है? टी। इफ़ ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ देन विच बेवरेज कैन ही ऑर्डर। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि क्या ऑर्डर कर सकता है वो, एक तो वो हॉट टी कर सकता है ऑर्डर, और एक छाछ कर सकता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो छाछ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली द अमाउंट ही इज़ हैविंग। उसके पास जितना अमाउंट है वो उसी के इक्वल है। तो अब यहाँ पर हमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRP। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है MRP पर लिखी गई थी, सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर। तो MRP जो है होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि एक प्राइस जो है फिक्स कर दिया जाता है, जिससे ज़्यादा आपसे जो है सेलर जो है वो प्राइस नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा पैसे आपसे वो नहीं ले सकता, ठीक है। तो MRP की फुल फॉर्म लिख लेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन अ सेलर सेल थिंग अबव द MRP। तो सीधे इसका आंसर है नो। इफ़ यू हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर। तो अगर आपको कोई भी बेवरेज ऑर्डर करना होता तो आप क्या ऑर्डर करते? तो आप इनमें से कोई भी किसी भी एक बेवरेज का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप कोल्ड कॉफ़ी लिख सकते हैं, हॉट कॉफ़ी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फूड सोल्ड बाय रेस्टोरेंट विच कैन बी टेकन एंड ईटन समवेयर एल्स। तो ऐसा खाना जो कि रेस्टोरेंट सोल्ड करता है, जो कि कहीं पर भी हम ले जाकर खा सकें, उसे क्या कहेंगे? तो जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो पूछते हैं ना कि मैम आप यहीं पर खाएंगे या जो है टेक अवे है, या फिर कई जगहों पर क्या होता है, एक ये ऑप्शन होम डिलीवरी का भी होता है। बट होम डिलीवरी में क्या है कि कहाँ पर हम उसे खा सकते हैं वो जगह फिक्स है, घर में खाने के लिए हम मंगा रहे हैं वो चीज़, ठीक है।
तो इसलिए इसका आंसर होगा टेक अवे, क्योंकि हम ले जाकर जो है वो चीज़ कहीं पर भी खा सकते हैं, चाहे हम रास्ते में खाएं, ठीक है, या फिर कहीं हम जा रहे हैं हम वहाँ पर जाकर खाएं। तो हम यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा टेक अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, वाई और वाई नॉट, डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए कि हमें बाहर का खाना खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। अगर आपका आंसर येस है, अगर आपका आंसर नो है तो क्यों नहीं खाना चाहिए, ये आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना है। तो इसका आंसर होगा दैट वी शुड नॉट बाय outside food these days as there is the risk of getting infected by COVID-19, so we should avoid having outside food। क्योंकि आजकल आपको सभी बहुत अच्छे से पता है कि COVID-19 फैला हुआ है, तो इसलिए रिस्क है बाहर से अगर आप चीज़ें मंगा रहे हैं तो रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क है जो कि आप अपने लिए ले रहे हैं। अगर आप अभी भी बाहर का खाना खा रहे हैं या बाहर से चीज़ें ला रहे हैं फ्रिक्वेंटली, कुछ चीज़ें लाना हमारे लिए मजबूरी है जो कि हमारे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तरह से जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बट लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का बना हुआ खाना ही खाएं, ना कि बाहर से लिया हुआ रेडीमेड खाना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, एंड आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू टीचिंग युवा।